बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो डेटा एक्सचेंज का मरहला था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बाकी थी। तो उस वजह से मंडे का जो पहला सेशन होगा उसमें टैक्सेशन, पावर सेक्टर और ओवरऑल फिजिकल फ्रेमवर्क के बारे में मजीद बातचीत होगी। तो ये है कि शाम तक जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज MEFP के टेबल्स हैं, जो कि जिनकी तादाद 9 है, वो 9 टेबल्स IMF बनाकर हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग टॉक्स कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देगा। और इस बात की तवक्को है कि ट्यूसडे से ये बाकायदा जो पॉलिसी लेवल टॉक्स हैं ये शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन किन चीज़ों पे हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान अभी तक बातचीत जारी है और किन किन चीज़ों पे अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। सबसे पहले तो एक बात जो कि मैं समझता हूं कि खासकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी, और वो ये फैलाई जा रही थी कि IMF ने हुकूमत को ये कह दिया है कि जब तक इमरान खान इस मुआहदे को इंडोर्स और साइन नहीं करेंगे IMF इसको मंजूर नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी जो सोर्सेज हैं उनके साथ बड़ी डिटेल्ड में डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की एक भी बात IMF ने नहीं कही, और इस तरह की कोई बात अभी तक डिस्कशन के दौरान ही नहीं आई। IMF का जो कंसर्न है वो, और अपनी जो रिपोर्ट, अगर पाकिस्तान और IMF का ये प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है, उसके बाद जब उनकी बोर्ड की अप्रूवल होगी तो उसके बाद एक स्टाफ लेवल जो रिपोर्ट है वो IMF जारी करेगा। मैं अभी से आपको बताता हूं कि वो उसमें जो प्रोग्राम्स को रिस्क है उसमें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक रिस्क करार दे देगा। यानी IMF का कहना ये होगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोग्राम की, इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उनकी कोई शर्त नहीं आयद होगी कि PTI साइन ना करे या नून साइन ना करे या और कोई साइन ना करे। क्योंकि देखें, एक बात को समझने की कोशिश करें मेरे देखने वाले, कि IMF एक सॉवरेन स्टेट के साथ उनकी डीलिंग होती है, उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीलिंग नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता कल कला को इस मुल्क के अंदर एक फौजी आमर भी आ जाए, एक डिक्टेटर भी आ जाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस मुल्क के आइन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम नहीं है उसका, IMF उसके साथ भी डील करेगा। उसकी वजह यह है कि वो जो भी हुक्मरान हो, चाहे वो आईनी हो चाहे वो गैर आईनी हो, चाहे उसके पास मैंडेट हो चाहे चुराया हुआ मैंडेट हो, कोई भी हो, ये हमारी पॉलिटिकल जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं। IMF को इससे कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, IMF को इस बात की कंसर्न जरूर है कि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ये उनका कंसर्न्स हमेशा होता है, और अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी यह ज्यादा होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जिन चीजों पे अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, बुनियादी तौर पे पावर सेक्टर और जो पाकिस्तान के दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें ओवररन है। एक बात पे उन दोनों के दरमियान इत्तफाक राय है, और वो ये है कि जो बजट पेश किया था 2022-23 का मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वो बेसिकली उस बजट की जो टारगेट्स हैं वो सारे के सारे इधर उधर हो गए हैं, और अब नया मैक्रो इकोनॉमिक और फिजिकल फ्रेमवर्क पे दोनों साइड्स को मुत्तफिक होना पड़ेगा, उसी के बाद बातचीत आगे चल सकेगी। मैं अपने देखने वालों को एक थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूं। जब बजट पेश किया गया था उस टाइम 4.9% ऑफ GDP का बजट डेफिसिट का टारगेट था, तकरीबन ऑलमोस्ट 5%। लेकिन जो सबसे ज्यादा IMF के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट, मैं अपने देखने वालों को यह भी बताना चाहता हूं कि प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली जो सूद
कर्जों पे सूद और प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी है, उसको निकालकर जो बाकी डेफिसिट है उसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। उस पे आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान यह तय हुआ था कि ये जो साल है, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिर में हम 152 अरब रुपए का सरप्लस जनरेट करेंगे, यानी प्राइमरी सरप्लस होगा डेफिसिट के बजाय। अब जो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन 0.9% ऑफ जीडीपी के लगभग डेफिसिट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1% ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करें 82 ट्रिलियन पे, तो तकरीबन 800 अरब रुपए के तकरीबन 8 से 900 अरब रुपए के दरमियान का ये फिगर बनता है। अगर 800 इसको ले लिया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि 800 अरब रुपए का गैप है। अब इस 800 अरब रुपए पे हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौकफ है? हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ ये है कि ये 0.6% का गैप है, जो कि तकरीबन कोई 400 बिलियन रुपीस से 450 के दरमियान बनता है। अब ये गैप है, इस गैप को फिल करना पड़ेगा। अब ये गैप 700 पे आईएमएफ पाकिस्तान एग्री करते हैं, 600 पे करते हैं, 500 पे करते हैं, या आईएमएफ मेहरबानी करके 400 का गैप ही करार दे देता है। अब 400 के गैप का मतलब क्या है? ये 400 के गैप का मतलब ये है कि या तो हुकूमत को अपने खर्चात कम करने पड़ेंगे या हुकूमत को एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो बात वहीं पे आके खड़ी हो गई जो कि मैंने पहले भी अपने देखने वालों को बताया था कि पाकिस्तान के फिस्कल के गैप जो है कुछ 600 अरब रुपए के लगभग है, और उस टाइम पाकिस्तान और आईएमएफ की अथॉरिटीज आपस में फिगर्स को रिकंसाइल कर रही थी। तो अब ये जो गैप है, ये कल की जो होने वाली फाइनल राउंड है टेक्निकल लेवल का, उसमें ये डिटरमिन और असर्टन कर लेंगे। और जो बाकी 3 दिन टॉक्स हैं, जो चूंकि 9 फरवरी तक ये टॉक्स जारी रहनी है, तो उसमें फिर ये तय किया जाएगा कि एक्सपेंडिचर्स कितने कम करने हैं और हमने टैक्सेस कौन कौन से लगाने हैं। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि आप जीएसटी का रेट 1% बढ़ा दें, यानी अभी 17% स्टैंडर्ड रेट है, इसको 18 कर दें, या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाएं 17%, और लेवी जो है 50 रुपए से बढ़ा के इसको बढ़ा दें। हुकूमत पाकिस्तान ये तीनों काम नहीं करना चाहती, ये एक डिफरेंस है। हुकूमत जिस काम के लिए तैयार है, वो फ्लड लेवी के लिए तैयार है, वो एफ्लुएंट लोगों पे जिनके पास अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है, जो बहुत पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर भी फ्लड लेवी दोनों साइड्स पे लगाने की बात है। फिर ये जो बैंक्स ने विंडफॉल प्रॉफिट कमाया है, उसके ऊपर लेवी लगाने की तजवीज़ है। सिगरेट्स के ऊपर एफईडी 50 पैसे पर स्टिक बढ़ाने की तजवीज़ है, जिससे एक पैकेट की जो प्राइस है वो 10 रुपए बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनके ऊपर एफईडी जो 13% है उसको 17% करने की तजवीज़ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये पाकिस्तान में तो खैर हर सेक्टर पे ही टैक्स लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक एवेन्यूज से एफबीआर पे और हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया है कि आप ये ना करें, क्योंकि हम बड़ी कोई मेजर किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इसमें अमेरिकन एम्बेसी भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा टिकट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। तो इस तरह की तजावीज़ पे बातचीत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आइंदा जो 3 से 4 दिन है उनमें होगी। दूसरी, पावर सेक्टर की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अब ये देखना है कि कहाँ पे आईएमएफ जाके मुतमिन होता है। एक बात पे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इन प्रिंसिपल एग्री हैं, ये जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जिनको 118 अरब रुपया बिजली की कम कीमत की सूरत में एक सब्सिडी दी जा रही है, इसको हुकूमत ने एबॉलिश करने का फैसला कर लिया है।
इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है आईएमएफ से, और इसको एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स हैं इनकी उनके साथ लिंक किया जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो टेक्सटाइल मिलर्स हैं ये अपनी जो भी प्रोडक्शन है इनकी, इसका 40% तो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं, सब्सिडी वो सबके ऊपर ले रहे हैं। तो इसको जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उसके साथ लिंक करना बिल्कुल मैं समझता हूं ये जायज बात है। उसके अलावा किसान पैकेज पे आईएमएफ ने एग्री कर लिया है, बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सब्सिडी पे आईएमएफ ने एग्री कर लिया है, एजेके के लिए जो सब्सिडी का पैकेज है उसके लिए एग्री कर लिया है। इन चीजों के बारे में एग्रीमेंट है। सुई गैस की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत बढ़ानी है, और फिजिकल गैप को किस तरह से फिल करना है, ये वो थॉरनी किस्म के इश्यूज हैं, ये वो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिनमें पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आइंदा जो वीक है उसके दौरान गुफ्तगू की। एक और मॉनेटरी साइड पे, क्योंकि इस टाइम इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है और जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी, उसका रुझान भी बढ़ोतरी की तरफ है, तो आईएमएफ ये भी बात कर रहा है कि आप और मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस पे अमल दरामद करना पड़ेगा। तो टफ डेज आर हेड, मुश्किल सूरत हाल है। एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि हुकूमत ने जो अभी तक डेटा शेयर किया है उसमें इन्फ्लेशन का जो एवरेज टारगेट आईएमएफ को दिया है वो कुछ 29% के लगभग है। अभी इस टाइम 27.6% इन्फ्लेशन है लास्ट मंथ की, जो अभी डेटा पीबीएस ने रिलीज की है। मैं समझता हूं कि ये कंजर्वेटिव साइड पे हुकूमत की एस्टिमेट्स हैं। अगर ये आईएमएफ का पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है तो ये जो महंगाई है ये 30 से 35% के दरमियान तक जो है वो चली जाएगी। एवरेज 29% या 30% शायद रहे, लेकिन जो मंथली इन्फ्लेशन है ये शायद 35% को भी क्रॉस कर जाए। तो पाकिस्तान का जो आम तबका है उसके लिए सख्त मुश्किलात के दिन आइंदा चंद महीनों के अंदर है। जो दूसरी प्रोजेक्शन हमने की है वो रियल जीडीपी ग्रोथ की है, वो 1.5 से 2% के दरमियान आईएमएफ को हमने बताया है, जो कि टारगेट जब बजट पेश किया गया था तो 5% था। इसका मतलब ये है कि रोजगार के नए मौके पैदा उतने नहीं होंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। गुर्बत में इसका मतलब है कि इजाफा होगा। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, ये वो मुश्किलात हैं जिनसे पाकिस्तान के अवाम को आइंदा चंद महीनों के दरमियान और आइंदा चंद सालों के दरमियान गुजरना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल किस्म की सूरत हाल है, आसान सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, और इस टाइम बड़ी ज़रूरी है कि हम अपनी जो लोग हैं उनको प्रोडक्टिव करें ताकि ये जो क्राइसिस है इससे हम निकलने में कामयाब हों। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने हल्का अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। तो मैं ताब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।